बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन होप एवरीवन इज़ फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की आने वाले इम्तहानात के हवाले से। सो अप्रैल 10 2020 में इनकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला हुआ था कि हम जो ना इम्तहानात के हवाले से 4 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो जब तक कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं लिया जा जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता तब तक कोई टाइम टेबल शेयर नहीं किया जा सकता, राइट। तब तक कोई भी टाइम टेबल शेयर नहीं किया जा सकता। वी विल बी अपडेटिंग यू एज सून एज वी गेट एनी नोटिफिकेशन, राइट। जब तक कोई फाइनल डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया जाता तब तक जो ना कोई भी टाइम टेबल हम शेयर नहीं कर सकते। सो बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने बोला हुआ था। और साथ में इन्होंने यह भी कहा था कि जो डिसीजन है पोस्टपोन्ड का, राइट, इम्तहानात की पोस्टपोन होने की जो डिसीजन इन्होंने ली थी, जून के महीने में इम्तहानात लेने की एक डिसीजन इन्होंने ली थी, राइट। सो जून के महीने में इम्तहानात होने की जो डिसीजन है, इवन दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि जून के महीने में भी इम्तहानात होंगे कि नहीं होंगे, राइट। बिकॉज कोरोना के जो केसेस हैं पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। सो इसका मतलब ये है कि वी डोंट नो, इवन AQEP एंड अदर एजुकेशनल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट दे आर कन्फ्यूज कि कब इम्तहानात लिए जाएँ, कब तक जो है ना कोई शेड्यूल प्लान किया जाए। सो जैसे जैसे ये कोरोना की केसेस में इजाफ़ा होगा, इसका मतलब ये है कि जून के महीने में इम्तहानात तो नहीं होंगे, राइट। अगर कोरोना केसेस जो ना घटती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, तो देन एक्सपेक्ट की जा सकती है कि जून के महीने में इम्तहानात होंगे। एंड और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने यह भी बोला हुआ था कि 6 वीक्स पहले हम अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे। और उसके अलावा न्यू नोटिफिकेशन जारी की है, उसके मुताबिक ये है कि अपनी जो सर्विसेज है इनकी, वो अप्रैल 30 तक क्लोज्ड होंगी। बाकी आप ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं examination.board@aq.edu। बाकी फ़ोन नंबर भी गिवन है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, राइट। सो अप्रैल 30 तक इनकी सर्विसेज बंद हैं, क्लोज्ड हैं। इसका मतलब यह है कि अप्रैल 30 तक कोई भी टाइम टेबल शेयर नहीं करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रैल के बाद मई के महीने में कोई टाइम टेबल शेयर करने की उम्मीद की जा सकती है, राइट। मई के महीने में कोई टाइम टेबल में भी दे विल अपडेट, राइट। अगर मई के पहले दूसरे हफ्ते में ये कोई टाइम टेबल अपडेट करते हैं तो जून के महीने में इम्तहानात होंगे। अगर मई के पहले 2 हफ्ते में अगर ये टाइम टेबल अपडेट नहीं करते हैं तो जून के महीने में भी इम्तहानात नहीं होंगे, राइट। सो बिकॉज इन्होंने बोला हुआ कि 6 वीक्स पहले ही क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे, राइट। इसी नोटिफिकेशन से एक कंक्लूजन पेश करता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि 6 वीक्स पहले ये अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि जून के पहले 2 हफ्ते में कोई इम्तहानात नहीं होंगे, ये जहन में रखें। जून 15 के बाद कोई इम्तहान लिया जा सकता है, ये कंक्लूजन हम इस नोटिफिकेशन से कंक्लूड कर चुके हैं। जून के पहले 2 हफ्ते में कोई इम्तहानात नहीं होंगे, जून के 15 के बाद इम्तहानात लेने की उम्मीद की जा सकती है, राइट। सो ये थी इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 10 अप्रैल को जारी की थी। बाकी ये 30 अप्रैल तक इनकी सर्विसेज क्लोज होने की ये नोटिफिकेशन ये रिसेंटली अपडेट की गई है। सो अभी हम पर्सनल ओपिनियंस भी शेयर करेंगे। पर्सनल ओपिनियंस, ये जो कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना इन पाकिस्तान, राइट, इसके मुनासिबत से हम अपनी ओपिनियंस जो ना शेयर करेंगे और एक कंक्लूजन पेश करेंगे कि इम्तहानात कब तक कंडक्ट की जाने की उम्मीद की जा सकती है, राइट। सो आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। फ़िलहाल हम आपको बता देते हैं कि इनकी जो इम्तहानात हैं, हमें नहीं लगता कि जून के महीने में इम्तहानात, न सिर्फ AQU बल्कि पाकिस्तान भर में इम्तहानात जून के महीने में लिए जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, राइट। जून के महीने में इम्तहानात होंगे, वी कांट एक्सपेक्ट दिस, राइट, बिकॉज यू सी फ्रॉम दिस today's confirmed cases data, that is 7516 confirmed cases हैं। वी डोंट थिंक कि जून के महीने में ये डिक्रीज़ होंगी, बिकॉज दिन ब दिन 150 में इजाफा तो हो ही जाता है। सो डेथ रेट में भी आई थिंक 10 to 20 डेथ्स भी होती हैं हर दिन। और रिकवरी रेट आप देखें, रिकवरी रेट भी बहुत कम है। एंड यू सी सिंध में 2217 एंड पंजाब में 3410। सो इतने सारे कंफर्म्ड केसेस, सस्पेक्टेड केसेस की नहीं बात कर रहे हैं, कंफर्म्ड केसेस की बात कर रहे हैं। सो कंफर्म्ड केसेस 7516 है। इसका मतलब ये है कि जून के महीने तक नहीं लगता कि इन केसेस में कोई डिक्रीजमेंट होने की उम्मीद की जा सकती है। बट
अल्लाह ना करे कि कंफर्म केसेस बढ़ जाएं. वी डोंट वांट these confirmed cases to be increased, but this is something I can conclude from these situations, right? दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से नजात दिला दे और इसका मुकाबला करने की आला हिम्मत और तौफीक अता फरमाएं. लेकिन कंफर्म्ड केसेस और दिन ब दिन बढ़ने की जो एक सिचुएशन हमें नज़र आती है, उसके मुताबिक जून के महीने में इम्तहानात होंगे, उम्मीद नहीं की जा सकती, राइट? सो यू सी एज कंफर्म केसेस 7,516 है. एंड क्या जून के महीने में ये 7,516 से घट जाएंगे? This is a big question mark. Even government itself is not able to take any decision because they don't know when will these confirmed cases gonna decrease, right? So जैसे जैसे ये confirmed cases में इजाफा होगा, इसका मतलब ये है कि इम्तहानात जून के महीने में नहीं होंगे. दिस इज सेकेंड कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन, इनकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को जारी की थी, उसके मुताबिक मैंने पेश किया कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसमें ये बोला मैंने कि अप्रैल 30 तक इनकी सर्विसेज क्लोज्ड हैं, और अप्रैल 30 तक इनकी सर्विसेज अगर क्लोज्ड हैं, इसका मतलब ये है कि कोई टाइम टेबल अपडेट नहीं करेंगे 30 अप्रैल तक. और इन्होंने ये भी बोला है कि 6 वीक्स पहले अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे. 6 वीक्स पहले का मतलब ये है कि जून के पहले 2 हफ्ते में कोई भी इम्तहान होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि जून 15 के बाद इम्तहानात होने की उम्मीद की जा सकती है. बाकी हम अपनी तरफ से जो ओपिनियन हम शेयर कर चुके हैं, कंफर्म केसेस का दिन ब दिन इजाफा होना, राइट, डेथ रेट्स, रिकवरी रेट, ये तमाम सारा जो मामला है, इसको देख के मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में इवन जुलाई के महीने में भी इम्तिहानात नहीं होंगे. दिस इज समथिंग इट्स पर्सनल ओपिनियन, राइट? दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन. जुलाई के महीने में इम्तिहानात नहीं होंगे. यस, जुलाई अगस्त के महीने में मे बी इन अगस्त के महीने में इम्तिहानात होने की उम्मीद की जा सकती है. अगस्त. We will keep on updating you regarding this, right? This is something not confirmed, but my personal opinion is that अगस्त के महीने में इम्तहानात होंगे. अगर अगस्त से पहले इम्तहानात होंगे तो फिर जैसे पहले होते थे उस हिसाब से नहीं होंगे. सो जुलाई अगस्त में, राइट, अगस्त के महीने में इम्तहानात लिए जाने की उम्मीद की जा सकती है. बाकी जुलाई और जून के महीने में कोई इम्तहानात नहीं होंगे. अगर कंफर्म केसेस में डिक्रीजमेंट आती है तभी जून के महीने में कोई इम्तहान लेने की उम्मीद की जा सकती है. बट एज पर दिस द रेट ऑफ इंक्रीजिंग कंफर्म केसेस की अगर इस सिनारियो को देखें तो मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में कोई इम्तहानात होंगे. इवन जुलाई में भी नहीं होंगे. अगस्त में होने की उम्मीद की जा सकती है, राइट? सो माय फर्स्ट कंक्लूजन ये है, इनकी नोटिफिकेशन से मैंने कंक्लूड किया था वो ये कि जून के पहले 2 हफ्ते में इम्तहानात नहीं होंगे. जून के 15 के बाद इम्तहानात होने की उम्मीद की जा सकती है. बाकी अपनी पर्सनल ओपिनियन से मैंने ये कंक्लूड किया कि अगस्त में इम्तहानात होंगे, जुलाई में भी नहीं होने, जून में भी नहीं होने, राइट? सो बाकी हुकूमत ने आई थिंक गवर्नमेंट ने ये भी एक नोटिफिकेशन जारी की थी बोर्ड्स के लिए कि आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाएं, और अगर प्लान ए वर्क कर जाता है तो प्लान ए पे काम करेंगे, प्लान बी वर्क कर जाता है तो प्लान बी के ऊपर काम करेंगे, इसी तरह प्लान सी पे काम किया जाएगा अगर बी वर्क नहीं करता. तो इसी तरह एक जो ना अलग अलग किस्म की शेड्यूल्स शेयर करेंगे आपके साथ. सो व्हाटएवर दे विल डू, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग. आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियंस जो ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस हवाले से. सो अगर कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कोई वीडियो बनाने की सजेशन देनी हो और कोई क्यूरी हो, व्हाटएवर, राइट, यू मे ईमेल अस और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करें. आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा कर इस वबा से जल्द जल्द हमें नजात दिला दे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.